सुबह का समय। घर का ड्राइंग रूम। टीवी चालू है। सोफे के सामने भाई और बहन रिमोट को लेकर आमने सामने खड़े हैं। रसोई से बर्तनों की हल्की आवाज आ रही है। सुबह की शांत शुरुआत इस घर में ज्यादा देर टिक नहीं पाती। टीवी का रिमोट जैसे ही बीच में आता है, भाई बहन की छोटी सी दुनिया में जंग छिड़ जाती है। आज भी वही हुआ। एक कार्टून देखना चाहती है, दूसरा मैच के हाइलाइट्स, और बस ड्राइंग रूम बहस से भर उठता है। रिमोट दो, मेरा शो शुरू होने वाला है। नहीं दूंगी। पहले से मैंने कार्टून लगाया था। कार्टून तो तुम बाद में भी देख सकती हो। और तुम्हारे हाइलाइट्स कोई दुनिया बचाने वाले हैं क्या? बात मत घुमाओ, बस रिमोट दे दो। नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो और नहीं। मीरा, मुझे गुस्सा मत दिला। तो क्या कर लोगे? छीनोगे? छीन कर दिखाओ। मीरा झट से रिमोट अपनी पीठ के पीछे छुपा लेती है। आरव भौहें चढ़ाकर एक कदम आगे बढ़ता है। दोनों के चेहरे पर जिद साफ दिख रही है। तुम हमेशा यही करती हो, चीजें छुपा देती हो। क्योंकि तुम हमेशा हुक्म चलाते हो। मैं हुक्म नहीं चला रहा, बस माँ ने कहा था कि। माँ ने ये नहीं कहा था कि तुम ही सब तय करोगे। अच्छा, आखिरी बार बोल रहा हूँ, दे दो। और मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, नहीं। अरे तुम दोनों सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? शांति से रहो। माँ, इसे समझाइए ना। पहले इसे समझाइए। दोनों एक एक कदम पीछे हटो और लड़ना बंद करो। पर मां की आवाज इस बार दीवार से टकराकर लौट जाती है। मीरा रिमोट पीछे छुपाए पीछे हटती है और आरव उसे पकड़ने के लिए इधर उधर रास्ता काटने लगता है। ठीक है, तुम भागो, मैं देखता हूँ कब तक। जितनी देर चाहिए उतनी देर। सोफे के पीछे मत जाओ, गिर जाओगी। अभी तो तुम ही मेरे पीछे भाग रहे थे। क्योंकि तुम सुनती ही नहीं हो। क्योंकि तुम मानते ही नहीं हो। दृश्य विवरण। वही ड्राइंग रूम। सोफे और सेंटर टेबल के बीच भागते हुए मीरा का पैर फिसलता है। रिमोट दूर फर्श पर जा गिरता है। माहौल अचानक बदल जाता है। अगले ही पल जिद की रफ्तार टूट जाती है। मीरा का पैर फर्श पर फिसलता है। उसका संतुलन बिगड़ता है और वो धप से बैठ जाती है। रिमोट उसके हाथ से छूटकर दूर जा गिरता है। मीरा, आह! आरव, मीरा! आरव वहीं रुक जाता है। उसके चेहरे का गुस्सा एकदम घबराहट में बदल जाता है। रिमोट अब उसके लिए बेकार चीज बन चुका है। तुम ठीक हो? कहाँ लगी? मत छुओ, बस 1 मिनट। मीरा, देखो मेरी तरफ। उठ सकती हो क्या? मीरा, पैर में दर्द हो रहा है। रुको, मैं हाथ देता हूँ, धीरे से। वो तुरंत झुककर उसका हाथ पकड़ता है। मीरा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वो रोना नहीं चाहती। जिद अभी पूरी तरह गई नहीं है। दर्द ने बस उसे चुप कर दिया। मैं खुद उठ जाऊंगी। ठीक है, पर मैं यहीं हूँ, जल्दी मत करो। सच में बहुत दर्द हो रहा है। सॉरी, मुझे तुम्हारे पीछे नहीं भागना चाहिए था। मैं भी भागी क्यों? चलो सोफे तक बैठते हैं, मेरा कंधा पकड़ लो। रिमोट रहने दो। हाँ, रिमोट यहीं रहने दो, पहले तुम। आरव सावधानी से उसे सहारा देता है। दोनों धीरे धीरे सोफे तक आते हैं। अभी कोई शो, कोई कार्टून, कोई जीत हार मायने नहीं रखती। मां, क्या हुआ? अभी आवाज कैसी है? घबराओ मत, उसे सोफे पर बैठाओ, मैं पानी लाती हूँ। मैं फर्स्ट एड बॉक्स लाता हूँ। ड्राइंग रूम का माहौल अब शांत है। मीरा सोफे पर बैठी है। आरव फर्स्ट एड बॉक्स लेकर उसके सामने स्टूल पर बैठा है। मां पानी का ग्लास रखकर पास खड़ी हैं। कुछ ही देर पहले यही कमरा शोर से भरा था। अब वही जगह धीमी आवाजों, संभलते हाथों और अनकहे पछतावे से भरी है। छोटे झगड़े अक्सर यहीं बदलते हैं, जहां गुस्से के नीचे छुपा अपनापन सामने आ जाता है। ये लो पानी, पहले थोड़ा पी लो। धन्यवाद। पैर जरा सीधा करो बेटा। आरव, धीरे से देखो कहां सूजन है। हाँ मां। मीरा, दर्द ज्यादा है क्या? जब छूते हो तब ज्यादा लगता है। ठीक है, बहुत धीरे करूंगा। आरव बॉक्स खोलता है, कॉटन और मरहम निकालता है। फिर एक पल रुककर मीरा की तरफ देखता है।
जैसे उससे इजाजत मांग रहा हो। मीरा बिना कुछ कहे हल्का सा सिर हिला देती है। अगर दर्द हो तो तुरंत बोलना। ये ठंडा लगेगा। आह, थोड़ा, बस बस, हो गया आधा। अच्छा कर रहे हो। झगड़ा भी तुम लोग जोर से करते हो और ख्याल भी। माँ अभी मत छेड़ो ना। मैं छेड़ नहीं रही, सच कह रही हूं। मीरा चुपचाप आरव को देखती रहती है। उसके हाथों की सावधानी में वही भाई दिखता है जो हर राखी पर मुस्कुरा कर वादा करता है कि हमेशा साथ रहेगा। उसका गुस्सा धीरे धीरे पिघलने लगता है। तुमने सच में सॉरी कहा था? हाँ, और सच में कहा था। मेरी गलती थी। मेरी भी थी। मैं जानबूझकर चिढ़ा रही थी। हाँ, वो तो साफ दिख रहा था। तो फिर हंस क्यों रहे हो? क्योंकि अब तुम ठीक लग रही हो। बस यही तो चाहिए था। अब दोनों का चेहरा इंसानों जैसा लग रहा है। माँ, ये लो, पट्टी भी बांध देता हूं। इतनी भी चोट नहीं है। पता है, कमरे में अब नोकझोंक की जगह नरमी आ चुकी है। मैं नाश्ता लगाती हूं। और हां, आज रिमोट पर युद्ध बंद। जी, कोशिश करेंगे। कोशिश नहीं, वादा। दोनों वादा। थोड़ी देर बाद टीवी फिर चालू है, लेकिन आवाज मध्यम है। रिमोट सोफे के बीच में रखा है। भाई बहन साथ बैठे हैं। टेबल पर नाश्ता और एक छोटी चॉकलेट रखी है। झगड़े का असली अंत तब होता है जब कोई जीतता नहीं, बल्कि दोनों थोड़ा थोड़ा छोड़ देते हैं। अब रिमोट किसी के हाथ में नहीं, दोनों के बीच रखा है। जैसे फैसला भी अब बीच का है और रिश्ता भी। आरव, देखो, रिमोट बीच में रख दिया। अब कोई नहीं छीनेगा। और अब क्या चलेगा श्रीमान? आरव, अगर तुम चाहो तो कार्टून साथ में देखते हैं। सच? तुम्हारे हाइलाइट्स? आरव, वो बाद में मोबाइल पर देख लूंगा। तुम इतने अच्छे कब से बन गए? आरव, जब से तुम फिसली और मुझे डर लगा। मुझे भी डर लगा था। आरव, मुझसे नहीं, गिरने से। तुमसे तो बस चिढ़। हाँ मां, अभी के लिए तो हाँ। ठीक है, नाश्ता ठंडा मत करना। 5 मिनट में आते हैं। नहीं, कार्टून खत्म होने के बाद। देखा असली बॉस कौन है? अब पता चला। दोनों कंधे से कंधा मिलाकर बैठ जाते हैं। टीवी की रंगीन रोशनी उनके चेहरों पर पड़ती है। कुछ देर पहले का झगड़ा अब बस एक छोटी सी बात लगती है। जो बचा है वो है साथ बैठने की सहज गर्माहट और वो प्यार जो अक्सर लड़ाई के पीछे छुपा रहता है। मीरा, अगली बार लड़ेंगे तो इतना नहीं भागेंगे। अगली बार लड़ेंगे ही क्यों? क्योंकि हम भाई बहन हैं। हाँ, पर फिर जल्दी मान भी जाएंगे। पक्का, पक्का।